दुबई के शेखों की लाइफस्टाइल तो देखो दोस्तों, वह हर रोज नई नई लड़कियों के साथ डांस करते देखे जाते हैं। उनके पास इतना पैसा है कि वो सोने की कारों में घूमते हैं और अब तो सबसे महंगी गाड़ियों में घूमना उनका पसंदीदा शौक बन गया है। वहां की बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। दोस्तों, दुबई के इस शख्स ने अपने शौक को पूरा करने के लिए दुनिया भर का पैसा पानी की तरह बहाया है। अमीर होने के साथ साथ उन्होंने दरिया दिली की बहुत ही अनोखा एग्जाम्पल दुनिया के सामने पेश किया है। हम बात कर रहे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बारे में। जितना बड़ा इनका नाम है, उतना ही ज्यादा इनके पास पैसा है और उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दुबई के क्राउन प्रिंस ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। आज के दौर में अलादीन कहे जाने वाले दुबई के क्राउन प्रिंस, जिनका पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, लोग उन्हें फैजा के नाम से भी जानते हैं। जितना बड़ा उनका नाम है, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। दुनिया के तमाम लोकप्रिय लोगों में अगर कोई अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहा है तो वो सिर्फ दुबई के क्राउन प्रिंस है। इंस्टाग्राम पर भी उनके 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के पीछे उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल है, जो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाते रहते हैं कि वो कैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। जब किसी इंसान के पास पैसा और टैलेंट दोनों हो तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है और दुबई के क्राउन प्रिंस के पास तो दोनों ही चीजें हैं। उन्हें कविता का शौक है और उन्होंने अपनी कविता प्रकाशित भी की है। लोगों की भलाई के लिए उन्होंने हमदानी नाम से एक वेबसाइट बनाई है और इस वेबसाइट के जरिए वह दुबई के स्थानीय लोगों से जुड़े रहते हैं और हर दिन उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। सामाजिक सेवा के साथ साथ दुबई के राजकुमार को आउटडोर खेलों में भी काफी ज्यादा रुचि है। उन्हें स्कूबा डाइविंग बहुत ही ज्यादा पसंद है और उनके पास स्काई डाइविंग का भी लाइसेंस है। 2014 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीता था और दुनिया में पैसों से जो भी चीजें खरीदी जा सकती है, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, उनके लिए सब कुछ मामूली है। वह पानी की तरह सभी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। इनका कलेक्शन देखकर आम आदमी जरूर हैरान रह जाएगा। दुबई के क्राउन प्रिंस को बाज बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो इन बाज को एक खास सोर्स से खरीदते हैं। एक समय उनके पास ब्रेन क्लोज नाम का एक व्यापारी था जो बाज का बिजनेस करता था और उन्होंने इस बिजनेस को $15 मिलियन में खरीदने की पेशकश की, जो बाद में उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद फाजा ने इस खास बात को सीधे इंग्लैंड की डॉनकास्टर से ऑर्डर किया। बाज के लिए उनका जुनून पूरी दुनिया ने देखा। सिर्फ बाज ही नहीं, वो कई अन्य जानवरों के भी शौकीन है। चलिए अब बात करते हैं उनकी बाकी की संपत्ति की, जो दुबई के क्राउन प्रिंस के पास है। ये है खूबसूरत सा क्वार्टरो एल, जो साइज में बहुत ही बड़ा है और देखने में वाकई में बहुत अद्भुत लगता है। हम सभी जानते हैं कि दुबई समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और यहाँ बहुत से लोगों को सफर पानी के जरिए करना होता है और इसीलिए क्राउन प्रिंस ने यह विशाल याट केवल शहरों के बीच सफर करने के लिए खरीदी है। वैसे ये आपको पागलपन लगता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यार्ड की कीमत उन्हें कितनी पड़ी होगी? ये सवाल काफी उलझा हुआ है क्योंकि दुबई के क्राउन प्रिंस के पास एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे यार्ड हैं। उनमें से एक है एस्मेराल्डा, जिसकी कीमत है $70 मिलियन, जिसे फैजा ने 2012 में खरीदा था। इस विशाल यार्ड की लंबाई लगभग 77 मीटर है और इसमें 12 मेहमानों के साथ साथ 24 स्टाफ के सदस्यों को रहने की जगह मिल जाती है। लेकिन फाजा के पास ये एकमात्र यार्ड नहीं है। क्वार्टरो नाम की एक और यार्ड है जो काफी महंगी है। अगर हम आपके सामने इसकी कीमत की बात करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इसे खरीदने के लिए उन्होंने $180 मिलियन खर्च किए और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यार्ड के अंदर खास तरह का जिम बना हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट ने डिजाइन किया है। इस यार्ड में जिम के साथ साथ आपको एक पर्सनल स्पा भी मिलेगा और इस यार्ड के अंदर पुल भी मौजूद है और इस यार्ड के ऊपर आपको हेलीकॉप्टर स्पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो इस यार्ड पर लैंड भी कर सकता है। पानी पर सफर करने के साथ साथ अब जाहिर सी बात है कि इतने अमीर व्यक्ति के पास प्राइवेट जेट तो जरूर होना चाहिए। अब अपने पिता की तरह ही बोइंग के विमानों में उनकी रुचि है और उन्होंने और उनके पिता ने हवाई सफर करने के लिए विमानों का पूरा बेड़ा बनाया हुआ है। दुबई के क्राउन प्रिंस ने एमिरेट्स को भी खरीद रखा है और जब ये डील हुई तो दुनिया बस देखती रह गई। जैसे ही उन्होंने एमिरेट्स को खरीदा तो शेयर बाजार में बोइंग की वैल्यू 1.1% तक बढ़ गई। दुबई के क्राउन प्रिंस को जानवरों से काफी ज्यादा लगाव है और इस वजह से उन्होंने $2.7 मिलियन खर्च करके एक ऊंट भी खरीदा हुआ है। जी हाँ, अब आइए लगे हाथ उनके कार कलेक्शन पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं।
उनके कारों के कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास सॉलिड गोल्ड कलर की रोल्स रॉयस है, जिसकी कीमत बहुत ही गुप्त रखी गई है और इसकी कोई तस्वीर किसी के पास में अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ ही साथ उनके पास एक गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी कार भी है। उनके पास एक लैम्बोर्गिनी बनाना रोडस्टर भी है, जिसे दुनिया की सबसे महंगी लैम्बोर्गिनी माना जाता है। और अब तक पूरी दुनिया में केवल 9 ही ऐसी लैम्बोर्गिनी बनाई गई है, जिसकी कीमत $4.5 मिलियन तक है। और कारों की कलेक्शन की बात हो रही हो तो आपको बता दें कि उनके पास ये सुंदर एस्टन मार्टिन 177 भी है। उनके पास एक बुगाटी वेरोन ग्रांड स्पोर्ट वर्ल्डेज भी है, जिसकी कीमत $1.7 मिलियन तक है। और कारों के अलावा उनके पास टैंक और टेररिन कार्स भी मौजूद है। यहाँ तक कि दुबई के क्राउन प्रिंस के पास टैंक का एक ऐसा बेड़ा है जिसकी कीमत $50,000 तक है। दोस्तों, जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग हजारों करोड़ों रुपए स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैरिटीज में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कभी मुसीबत आती है तो अपने करोड़ों रुपए के प्राइवेट प्लेन्स तक मदद के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, उनके बेटे शेख हमदान भी कुछ कम नहीं है। जब यूएई के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह अपने कैंसर का ट्रीटमेंट पैसे ना होने की वजह से नहीं करवा पा रहे, तो प्रिंस से उसकी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उसे तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उसका इलाज करवाया। ये परिवार सिर्फ पैसों से ही लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि चैरिटेबल इवेंट्स में अपने प्रेजेंट देकर, जरूरतमंदों से मिलकर, उनके दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है वह कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना। अमीर होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी है और ये बात उन्हें दुनिया भर में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। तो दोस्तों, इस तरह दुबई के क्राउन प्रिंस अपना जीवन जीते हैं और इस वीडियो में हमने उनके जीवन से जुड़े सभी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को